हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे कि स्केचअप में मॉडलिंग कैसे करते हैं ऑटोकैड के प्लान के थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ऑटोकैड का प्लान है। मैं बहुत पहले ही डिज़ाइन किया था, एक क्लाइंट थे उनका। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि स्केचअप और ऑटोकैड के साथ काम करने का एक दो तरीका है, अलाइन करके, जैसे लिंक करके। ठीक है, लिंक करके करेंगे तो एक प्लगइन्स आती है एक्सरिफ करके। ठीक है, बट उसको अभी यूज़ नहीं करना है। मैं दूसरा प्लगइन यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास प्लगइन्स नहीं है तो आप सीधा अपनी कैड फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरा स्केचअप है, आप कोई भी वर्जन यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप फाइल में जाएं, इंपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट आप क्या क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स हैं, हर तरह की फाइल्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ तक कैट की फाइल है तो यहाँ लिखा हुआ है कैट की फाइल लोकेशन सेलेक्ट करें एंड देन इंपोर्ट कर लें। ठीक है, सिंपल है। तो मैं अपने कैट फाइल को दूसरी तरह से इंपोर्ट करूँगा। मेरे पास प्लगइन्स हैं, तो यहाँ से मैं कंट्रोल सी किया और यहाँ से मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा, पेस्ट फ्रॉम ऑटोकैड। तो ये मैंने ऑटोकैड से ऑटोकैड प्लान को पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें इस पे वॉल वगैरह बनाना है। जो एक्सटेंशन है, मैं जो एक्सटेंशन का यूज़ किया हूँ, पेस्ट फ्रॉम ऑटोकैड, आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी प्लगइन चाहिए। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्लान। हम यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्लान व्यू में खुल जाएगा। अलग अलग व्यू है, ये आईएसओ है, ये फ्रंट टॉप है, ये फ्रंट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बॉटम बैक है और ये बॉटम है। ठीक है, तो मैंने प्लान अभी टॉप व्यू खुला है और कैमरा में जाके देखेंगे, पर्सपेक्टिव पे है तो पैरेलल कर लेंगे। अब ये सीधा एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, समटाइम्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, समटाइम्स मैं अगर आप बड़े फाइल पे काम कर रहे हैं या किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि जो हमारी कैड फाइल है वो इक्वल नहीं होता है, फ्लैटन करना पड़े, ये करना पड़े। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें भी एक प्लगइन्स आता है, जैसे ऐसे ऐसे आ रहा लाइन। ठीक है, ये अभी तो सीधा है, लेकिन कभी कभी हमें लाइन सीधी नहीं मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे होती है। अगर फ्रंट फ्रंट खोल के देखोगे तो ऐसा कुछ लाइन रहेगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक और प्लगइन्स आती है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आर्किटेक्चर करके आर्किटेक्चर टूल, तो ये वाली प्लगइन्स आती है। तो इसको अगर यूज़ करते हैं, ये वाला आप अपना जो फाइल है उसको सेलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सीधी हुई ना, ये अभी ऐसे थी, इसको क्लिक करते ही सीधी हो जाएगी। फ्रंट में खोल के देखें तो एक लेवल पे आ गया। तो ये भी एक प्लगइन्स है, ये ज़रूरी था इसलिए मैं बता दिया। आपको प्रॉब्लम आ सकती है, काम करते वक्त ही प्रॉब्लम आती है जब हम मॉडलिंग करते हैं तब। तो मैं फिर से टॉपिक में जाता हूँ और ये कैमरा का जो व्यू है पैरेलल प्रोजेक्शन पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले वॉल बनाया जाता है। सबसे पहले हमारा काम होता है वॉल बनाने का। कैसे, मैं बताता हूँ। रेक्टेंगल कमांड आता है, आर प्रेस कर सकते हो या अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो कमांड को। तो हम पहले रेक्टेंगल एक सरफेस बनाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये मैं सरफेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा सरफेस बन चुका है। अब हमारा क्या काम है, इसके बाद हमें होता है कि विंडो वगैरह के लिए कटआउट छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ विंडो है, यहाँ वेंटिलेशन दिया गया है। ठीक है, मतलब वेंटिलेशन ज़रूरी है, टॉयलेट में, किचन में विंडो है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमें लाइन बनाना होता है। सिंपली आप लाइन क्रिएट करें। एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो हमारा प्लान है वो सेम है, सिर्फ हम मिरर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ। सिर्फ इतना पे काम करने वाले हूँ, हाफ पे, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम एक ये ले लेते हैं और एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं बता देता हूँ, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, जो जिसका कमांड है टेप, और यहाँ पे वो टूल है टेप टूल। ठीक है, टेप मेजर टूल, इसके थ्रू हम एक लाइन क्रिएट करेंगे। हमें पूरे प्लान पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, अब एक चीज़ और कहूँगा कि हर चीज़ को ग्रुप में रखें। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और राइट बटन दबाकर मैं ग्रुप कर लूँगा।
अब ग्रुप एक होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट एज अ ब्लॉक की तरह काम करता है, ग्रुप एज अ ब्लॉक की तरह काम नहीं करता। आप अगर ऑटोकैड पे काम किए हैं तो ब्लॉक पता होगा और ग्रुप पता होगा, ठीक है। ग्रुप में चेंजेस करेंगे ग्रुप बना के ऑटोकैड में, तो दूसरी जो ग्रुप होगी अगर उसको ग्रुप को कॉपी करते हैं तो चेंज नहीं होगी। सेम यहाँ पे वही है, ब्लॉक को चेंज करेंगे तो सारे ब्लॉक चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट है। कंपोनेंट के लिए जस्ट क्लिक करके मैक का कंपोनेंट बनाया जाता है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, बट मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इस पर। तो अब मैं इस सारे इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट एक तो सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा सकते हैं या फिर इरेज टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा इससे। मतलब हर चीज़ के कई सारे तरीके होते हैं काम करने के, तो अपना अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने हाफ बना लिया। अब देखिए मैं जब इस पे ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ तो मेरी प्लान वगैरह हाइड हो जा रही है, हट जा रही है। तो उसके लिए होता है आइसोलेट, मतलब हमारा जो रेस्ट ऑफ मॉडल है वो हाइड हो जाता है, जिससे कि हमको थोड़ा काम करने में आसानी होता है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम एक्सटेंड विंडोज़ पे जाते हैं और प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट ऐड करते हैं। जैसे मैं एक्स दबा रहा हूँ तो हाइड हो जा रहा है, या फिर ग्रुप में जा रहा हूँ तो वो होता है एक्स दबाएंगे तो आ जाएगा। तो हाइड क्लिक करें, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल, व्यू कंपोनेंट एडिट, ठीक है। तो ये व्यू कंपोनेंट एडिट हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल को मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया, ये एक आइसोलेट करने का तरीका है, जैसे कि मतलब काम करने में आसानी होता है। बहुत सारे मॉडल रहते हैं तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सर्च करना है जो लिखा हुआ है, मैं हाइड सर्च किया तो वो चीज़ आ गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्स दबाकर ऐड क्लिक कर लोगे तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो। तो जब आप वो करते हो तो आपका मॉडल हाइड हो जाता है। ये शॉर्टकट कमांड ऐड किया जाता है अपने थ्रू काम करने के थ्रू। जैसे रेक्टेंगल का आर है तो आप इसको चेंज करके कुछ और भी कमांड बना सकते हो। ये शॉर्टकट कमांड बनाने का तरीका है, ठीक है। तो मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से वेंटिलेशन वगैरह और डोर के लिए लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी जगह डोर बना हुआ है, मुझे 1 2 3 जगह ही बनाने होंगे, ओके। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरी मॉडल हट गई, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि विंडो और डोर वगैरह कहाँ देना है। तो मैं एक्स दबाऊँगा तो जो हाइड हुई मॉडल है वो आ जाएगी। तो मैं लाइन पे क्लिक किया, लाइन कमांड पे, ठीक है, और यहाँ से लाइन क्रिएट कर दिया। अब देखिए सारे विंडो का सेम है विड्थ। तो मैं जो जहाँ जहाँ सेम है तो वहाँ पे मैं ले जाके रख दूँगा। कैसे रखा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं रखा हूँ कैसे, पहले दोनों लाइन को सिलेक्ट किया हूँ। अब ये सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, जैसे कि ये लाइन सेलेक्ट किया और फिर ये साथ में भी सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे बिना ऐसे सिलेक्ट किए वो हट जाएगा। तो हम कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, और शिफ्ट दबाएंगे तो ये माइनस का। ये शिफ्ट से ये लाइन अनसेलेक्ट हो गई। कंट्रोल से नहीं, ऐसे तो सिंगल में तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरा सिलेक्ट करेंगे बिना कंट्रोल दबाए तो वो हट जाएगा। देखो अभी कंट्रोल नहीं दबाया हूँ, कुछ नहीं आ रहा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, जस्ट मूव टूल ये वाला है हमारा, मूव टूल ये है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट कमांड है एम, ठीक है। और मैंने बताया कि शॉर्टकट कमांड चेंज भी कर सकते हैं, वो तरीका यहाँ से विंडो और प्रेफरेंसेस में जाके, शॉर्टकट में जाके, ठीक है। तो मूव टूल का मूव एम दबाया। जब आप मूव टूल को जैसी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला कर्सर बन के आ जाएगा। जस्ट इस पॉइंट से क्लिक करें, क्लिक करके इधर करेंगे तो ये साथ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि कॉपी नहीं बना। तो कॉपी बनने के लिए सिंपली स्केचअप में कंट्रोल दबाते हैं तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया। हम जस्ट एक्स दबाएंगे क्योंकि हमें चाहिए रेफरेंस, और लाकर यहाँ रख देंगे, सिंपल। तो ये दो विंडो का बन चुका है। अपना अलग अलग तरीका है, कोई वॉल बनाने के बाद कट करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो आपका क्या तरीका आप देख लो, और मैं कहूँगा ये वाला तरीका सही होता है, बढ़िया होता है। बाकी अगर आपको कुछ और भी सही लगता है तो वो भी उस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक वॉल पे क्लिक कर लो, फिर विंडो देख के विंडो लगा लो, ठीक है। अब मैं ये शाफ्ट यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बनाऊँगा। तो ये देखिए बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ रखता हूँ मैं एक लाइन, जो कि एक लाइन ये रही, इसको मूव कर देता हूँ। देखिए ये साथ में मूव हो रहा है क्योंकि ये तो वो भी सिलेक्टेड है। अब वो डिसलेक्ट हो गया। तो ये देखिए बन गया। वो डिसलेक्ट क्यों हुआ है कि मैंने छोड़ के इसे अभी तो सिलेक्ट, मैं दिखा देता हूँ। इसे मैंने मूव किया, ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए यहाँ दोनों सिलेक्टेड है। अब मैं कुछ नहीं दबा के सीधा इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो अनचेक हो जाएगा, ठीक है।
और लाकर यहाँ रख देना है सिंपली। ठीक है, तो ये चीज़ बन गया। देखिए ये सरफेस नहीं बना हुआ है तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं सिंपली बना लेता हूँ। ये जब आप बनाएंगे अगर कहीं पे खुला नहीं होगा तो वो सरफेस बना देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ है, हमारा वॉल का सरफेस सारे हर जगह का बन चुका है। और ये स्टेप है तो बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो अभी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें रेफरेंस लाइन लेग, ये स्टेप है, स्टेप का सरफेस ही बनाते हैं अभी। और इसको हम रखेंगे कंपोनेंट, क्योंकि ये मतलब आगे भी बनने वाला है, तो इसको कंपोनेंट रखेंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट बन गया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये डोर नहीं बना है, विंडो। तो रेक्टेंगल कमांड से एक रेक्टेंगल बना देते हैं, रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाते हैं, वो बन जाएगा टोटली पूरा। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक्स दबा के कि डोर नहीं बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो जो सिंपली डोर के लिए लाइन बनाएंगे। तो ये सारा बन चुका है। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे कि ये यहाँ तो आपने नहीं बनाया। तो ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हैं, बट वो क्यों नहीं बनाया मैं बताऊंगा। कि जैसे आगे से ऊपर जो हमारी डोर होती है वो 7 से 8 फीट की होती है। ठीक है, तो 7 फीट में करके उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, आगे बताता हूँ। ठीक है, अब मैं सारे वॉल को पुश पुल करूँगा 10 फीट पे। ठीक है, जो हाइट रखनी है मुझे 10 फीट रखनी है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी है। जैसे कि ई दबा के जो हमारा एक्स्ट्रा सरफेस है तो इसको डिलीट करने हैं। क्यों डिलीट करने हैं? क्योंकि जब आप पुश पुल करेंगे तो फिर आपको इसको करो, फिर इसके बाद इसको करो। तो इसके लिए एक ही दफ़ा में करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइन जो होता है उसको डिलीट करना होता है, इरेज कर दें। इरेज कमांड जस्ट ऐसे इरेज टूल यूज़ करें और डिलीट करते रहें। यहाँ पे नहीं ये करना है क्योंकि ये तो डोर का लाइन है। तो ये हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे वॉल। ये डोर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, एक्स्ट्रा लाइन कहीं नहीं है। ये विंडो के लिए लाइन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे स्टेयर हमारा 2 है तो इसको तो कॉपी कर लेते हैं, 2 स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको पुश पुल करना है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा लाइन है। पुश पुल करने के लिए कमांड होता है पी, और यहाँ पे उसका टूल बना हुआ है। ठीक है, पुश पुल। ठीक है, तो पी ये पुल हो गया, ये पुश हो गया। ठीक है, तो मैं 10 फीट रखने वाला हूँ, तो ये मैं ऊपर करूँगा और सिर्फ 10 फीट का जो आइकन होता है कीबोर्ड में उसको क्लिक करें एंड देन एंटर करें। ये 10 फीट पे ले लिया। इसकी साइज भी देख सकते हैं आप, 10 फीट 120 इंच, क्योंकि मैंने इसका यूनिट रखा हूँ वो इंचेस में रखा हूँ। और ये यूनिट कैसे चेंज करते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ। मॉडल इन्फॉर्मेशन में जाना है और यूनिट सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप लेंथ जहाँ लिखा है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में है वो इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट वगैरह, जो भी आप जिस यूनिट में कंफर्टेबल है वो यूनिट चेंज कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ को सेम रहने दें, क्लोज कर दें, बस कुछ नहीं, बस सेलेक्ट करके क्लोज कर देना है। तो ये हमारा वॉल ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से सारे वॉल को आपको बनाना है। तो सिंपल एक वॉल 10 फीट पे पुश पुल कर दिया, तो अब सारे वॉल 10 फीट पे पुश पुल होंगे। जस्ट क्लिक करके, जैसे यहाँ पे पुश पुल कमांड यूज़ किया, इस पर सरफेस पे लेके गया। ठीक है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये 10 फीट पे ले लिया। देखें आप, पहला जो आपका 120 इंच इज इक्वल टू 10 फीट होता है। बट एक चीज़ और है, यहाँ पे हमारी दरवाज़ा आ रही है, जो कि मैंने दरवाज़ा नहीं बनाया है, तो मैं दरवाज़ा बना लेता हूँ। तो कोई नहीं, अब मैं यहाँ पे पुश पुल करूँगा 10 फीट। 120 इंच इज इक्वल टू 10 फीट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये देखें, अब सारे वॉल 10 फीट के ही बनेंगे, 10 फीट, क्योंकि पहले हम वॉल बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे वॉल बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरफेस है जो कि हमें नहीं चाहिए, बट ये चाहिए कब, क्योंकि मुझे ऊपर भी दरवाजे वो बनाने हैं। तो आप सिंपली क्या करें, सारे सरफेस को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सारे सरफेस को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लें, डोर के सरफेस को। ये कब काम आने वाला है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये काम कब आने वाला है, यहाँ पे नहीं बनाया था, मैं खुद ही नहीं बनाया था। ठीक है, ये वाला भी हमारा दरवाज़ा मैं रखता हूँ 7 फीट सारे दरवाजे को। ठीक है, तो सारे हम सरफेस को सिलेक्ट किया, एम दबाया, एम मूव टूल। ठीक है, ऊपर किया ऐसे,
ठीक है, 7 फीट इंटर। अब ये सरफेस हम बना सकते हैं। अब देखिए ये सारे सरफेस सिलेक्टेड हैं, तो एक एक करके पुश पुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो कमांड है ही नहीं कि सारे को सिलेक्ट करके पुश पुल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वो आता है, क्या नाम, प्लगइन्स आता है, जॉइंट पुश पुल। ठीक है, ये प्लगइन्स खरीदना पड़ता है, ये फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको पुश पुल करें, पी दबाएंगे तो सारा अनसिलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही होगा। तो मैं पी दबा के दिखाता हूँ आपको, पी, ये देखिए एक ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक बार में सबको करना है तो जस्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, और मैं ज्वाइंट पुश पुल को क्लिक कर लिया और इसको पुश कर दिया। तो ये होता है प्लगइन्स का कमाल, यूँ समझ लीजिए। ओके, तो हमारा सारा सरफेस जो एक्स्ट्रा जो नीचे भी बना हुआ है उसको हम डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ऑब्वियसली डिलीट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ये करना पड़ता है और करना ही सही है। तो डिलीट करें या इरेज टूल का यूज़ करें, तो मैंने सेलेक्ट करके किया तो ये डिलीट हो गया। कोई नहीं, ऊपर का सरफेस डिलीट हो रहा, अभी देख लेते हैं, अब नहीं होगा क्योंकि वो सारे सरफेस डिलीट होते हैं, तो इसलिए ऊपर के भी सरफेस डिलीट हो जाते हैं। तो मैंने कंट्रोल जेड करके मैंने इरेज कमांड से वो किया, डिलीट किया। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये जो बन रहा है, इसको भी इरेज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्लगइन्स बताता हूँ आपको, आप फ्री का भी बता रहा हूँ, प्लगइन्स का भी बता रहा हूँ। ठीक है, प्लगइन से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अभी नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा में करेंगे। अब हमारे जो डोर है वो रखना है हमें नीचे से 3 फीट ऊपर। जैसे ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा नहीं, ये वेंटिलेशन है, दरवाज़ा नहीं सॉरी, विंडो है। तो ये विंडो है और ये विंडो है, तो नीचे से हम 3 फीट ऊपर रखेंगे या 4 फीट, जो भी रखना है आपको। ठीक है, तो जस्ट सारे को क्लिक करके और ज्वाइंट पुश पुल कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट पुश पुल से एक दफ़ा में होता है, और बाकी वो जो है क्या नाम है, पुश पुल कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पुश पुल कमांड यूज़ करूँगा, 3 फीट इंटर। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ऐसा नहीं है, पेड ज़रूरी नहीं यूज़ करना, और मैं कहूँगा कि फ्री वाला ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। ज्वाइंट पुश पुल करके दिखा दिया, बस प्लगइन्स बताना था जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, इस प्लगइन्स का नाम है फ्रेडो ज्वाइंट पुश पुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ वेंटिलेशन बचा है, तो वेंटिलेशन को सिलेक्ट करता हूँ। वेंटिलेशन ओके, 2 ही टॉयलेट है। ओके, तो पुश पुल कर लेता हूँ मैं। देखो ये सिलेक्टेड था इसलिए यहाँ पे हुआ। ये मैं करता हूँ 5 फीट पे, 2 फीट रखना है ना मुझे, और मैं मूव करके कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए अब एक चीज़ और बता देता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट करें और मूव कर लें। ठीक है, मूव कर लें 2 फीट, 2 बाई 2 की रहती है, 2 फीट। अब यहाँ से अब बना ले एक सरफेस, ऐसे क्लिक करके। तो ये देखिए ये भी वेंटिलेशन बन गया हमारा। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा था कि आप डोर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो मैंने सरफेस नहीं बनाया था, तो जस्ट मैं ये सेलेक्ट करूँगा लाइन और इसको मूव कर लूँगा 7 फीट पे, और यहाँ से पकड़ के पुश पुल कर दूँगा। ठीक है, पुश पुल कमांड का यूज़ करके, तो ये हमारा डोर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक ये तरीका है डोर बनाने का। अब एक और विंडो बनाने का भी तरीका बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सारे पॉइंट को सिलेक्ट कर ले पहले। ठीक है, जहाँ जहाँ विंडो है, क्योंकि विंडो की लिंटर लेवल सेम होती है। तो ये सारे विंडो का सिलेक्ट कर लिया, इसका भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जस्ट मूव कर देना है, कंट्रोल दबा के वो मूव करना है, और ये कितना 4 फीट या फिर इसके ही अलाइन रखना है। अलाइन कैसे होता है, जस्ट उसको मूव ऊपर करोगे। ठीक है, और शिफ्ट दबा के जो जहाँ जिसका रेफरेंस लेना है उस रेफरेंस पॉइंट पे लेके चले जाओगे तो वो ले लेगा। ठीक है, एग्जैक्ट पहले हमें ऊपर करना है। ठीक है, तो ऊपर करते ही ये सीधा जा रहा है। ठीक है, सीधा जा रहा है, ये ब्लू लाइन सीधा होता है, ये ग्रीन होता है, ये रेड होता है, ये सीधा जाता है जब ये रेफरेंस लाइन रेड ग्रीन ब्लू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए ब्लू दिखाता है, और यहाँ पे इसका भी रेफरेंस देख लो, ये ग्रीन है, यहाँ पे देखो इधर करोगे ग्रीन, क्योंकि इधर भी ये एक्सटेंशन लाइन ग्रीन है, ये रेड, ये एक्सटेंशन लाइन हमारी रेड है, और ये ऊपर जाओगे तो ब्लू, और सिर्फ ऊपर नहीं नीचे भी होता है। ठीक है, तो इधर भी, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, और ऊपर करने के बाद अभी कुछ नहीं दबाया, सिर्फ लाइन पकड़ के ऊपर किया हूँ। ठीक है, अब दबाए नहीं रहना है माउस एकदम मैंने हाथ छोड़ दिया, दबा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक दफ़ा सेलेक्ट करके ऊपर किया है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट दबा दिया, तो अब ये लॉक हो गया। ठीक है, ये लॉक हो गया, ऊपर जा रहा है, लॉक हो गया।
अब हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ का, या फिर यहाँ का ले लेंगे, या फिर यहाँ का ले लेंगे। तो मुझे यहाँ का लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारी जगह वो लाइन सेम एंगल पे सेम पॉइंट पे आ गया है। अब इसको जस्ट सरफेस को पुल कर देंगे, लाके छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे क्योंकि सबका डायमेंशन सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बन गया हमारा, वॉल बन गया, विंडो बन गया, वेंटिलेशन के लिए बन गया कटआउट, और ये वाला वेंटिलेशन का कटआउट नहीं बना है जो कि मैं पुल करने वाला हूँ इसके रेफरेंस के थ्रू। और फिर अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैंने ऊपर किया और सिर्फ रेफरेंस लिया, यहाँ पे शिफ्ट वगैरह नहीं दबाया है। शिफ्ट भी दबा सकते हैं लेकिन शिफ्ट दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लग गया है क्योंकि वो इधर उधर तो जा ही नहीं सकता ना, वो लाइन तो इधर उधर जा सकती है लेकिन ये नहीं जा सकता, ठीक है। और फिर इसका वही सेम रेफरेंस, क्योंकि ये इसका भी रेफरेंस सेम है, पुल करके ये मिला दें। तो ये हमारा सारा हर जगह का दरवाज़ा वगैरह बन गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन आप चाहे तो डिलीट कर दें या तो रहने दें, क्योंकि रेंडर में ये चीज़ नहीं दिखती, लेकिन आपको मॉडल भेजना है तो वो डिलीट करना होगा। कभी कभी हमें मॉडल भी भेजना होते हैं। तो ये देखें इसका लाइन नहीं बनाया, इसका भी लाइन बना देता हूँ क्योंकि ऊपर तो सरफेस रहेगा ना हमारा, ये किचन के लिए। तो ओपन रखना है तो ओपन रखें, या फिर दरवाज़ा रखना है तो ऐसे बना दें, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, या तो हम इरेज कमांड का यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सारे मॉडल को सेव कर लेता हूँ पहले। और मैंने कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल एस हो गया, इसलिए सेव भी कर लिया। ज़रूरी होता है सेव करना, फाइल सेव किया करें। तो ये सारे मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। एक तो मैं फ्री वाला भी बता देता हूँ, इरेज कमांड यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं, या वन टाइम में डिलीट करना है और उस टाइम डिलीट नहीं करना है सरफेस, जब सरफेस बना के लाइन बनाते हैं तो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देता है। जस्ट राइट बटन क्लिक करें और एक कमांड प्लगइन्स आता है फ्लिक्सिट 101, इस पर क्लिक करें, सारे लाइन ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं ये तो ग्रुप बनाया हूँ बट एक्सप्लोड करूँगा और इसको कंपोनेंट बना लूँगा, मैं का कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट बन गया, क्योंकि हमें कंपोनेंट की ही ज़रूरत है, ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम चेंज करते हैं तो इधर भी हमें चेंज करना होगा, इसलिए तो कंपोनेंट रहेगा तो कॉपी करेंगे क्योंकि सेम जगह कॉपी हो रही है ना, दो चीज़ बन रही है इसलिए। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा बन गया डोर विंडो वगैरह। अब हमें यहाँ पे वेंटिलेशन डालना है, डोर बनाना है, ठीक है। तो सिंपली हमें सारी डोर सेम है और वेंटिलेशन भी सेम रखनी है। तो हमें क्या करना है, वेंटिलेशन के लिए सिंपली आप यहाँ पे एक ऐसे सरफेस बनाएं 2 बाई 2 का, और फिर 1 इंच का या 2 इंच का, 1 इंच का रखता हूँ मैं, ये 2 इंच का ही कर लेता हूँ, सही रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा थिकनेस कम हो रही है, ठीक है। कैसे किया मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल कमांड लिया और एक रेक्टेंगल बना लिया, 2 बाई 2 का है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते, 24 24 24, ठीक है। अब मैं F टूल का यूज़ किया, ये ऑफसेट है, ऑटोकैड में भी यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो मैं 2 इंच इंटू, कैसे किया फिर से बताता हूँ। F टूल यूज़ किया और यहाँ से पकड़ के नीचे किया, ठीक है, अंदर इसके ऐसे कर लिया, यहाँ तक भी कर लिया, छोड़ दिया। अब 2 इंटर किया, 2 और उसके बाद इंच। अब हमारा इंच ज़रूरी नहीं, जैसे मैं यहाँ पे इंच डाल रहा हूँ ना, इंच ज़रूरी नहीं है, वो 2 इंच का लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिट इंच में सिलेक्टेड है। अगर हमारा यूनिट अलग चीज़ में रहता है, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी 2 इंच इंटू, ठीक है। अब यही चीज़ ऑफसेट करता हूँ, 2 इंटू, वही लेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट हमारा जो है इंचेस में है। अगर यही mm में रहेगा तो वो 2 इंटर करोगे तो वो mm का साइज़ लेगा, लेकिन वही mm, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, से यहाँ पे, ठीक है। अब हमको करना है 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट की जगह है, हाँ है 10 फीट इंटर, तो वो 10 फीट लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था, 10 फीट इंटर, तो वो 10 फीट ले लिया। अगर यही मैं 10 करता है ऐसे 10 इंटर, तो वो 10 इंच लिया है, ना कि फिट, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये एडवांस टूल है, मतलब एडवांस तरीका है काम करने का, किसी भी यूनिट में काम कर सकते हो आप। तो ये चीज़ है। तो मैंने 2 सरफेस बनाया, सरफेस ये है ग्लास के लिए, या फिर जो वेंटिलेशन होता है वैसा वेंटिलेशन बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ ग्लास बनाता हूँ और इसको पुश पुल कर लेता हूँ 2 इंच, ओके। अब इसको मैं बना देता हूँ कंपोनेंट क्रिएट, और इसका मटेरियल चेंज करना होगा और इसका भी मटेरियल चेंज करना होगा, ठीक है। तो वो बाद में करेंगे, जस्ट हम पुश पुल करके इसको सेंटर में रख लेता हूँ, यहाँ पे देखें, हाँ सही है।
अब देखिए इधर से थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 2 इंच हम अंदर कर लेते हैं। अब इसको दो जगह वेंटिलेशन है, तो हम वेंटिलेशन एक जगह और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ विंडो बनाना है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि आप हर चीज़ को बनाना ज़रूरी नहीं है। अब सीधा वेयर हाउस पे जाओ, फ्री वेयर हाउस होता है स्केचअप का, जहाँ से आप मॉडल डाउनलोड करके आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इसे यहाँ गए गूगल एंड विंडो 3D वेयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ वेयर हाउस का 3D विंडो मिल गया आपको, तो मैं ये वाला लूँगा, विज़िट करो। अब अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो, अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं है तो मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चीज़ गूगल पे जाके करते हो आप, ठीक है। आप मॉडल में भी कर सकते हो। तो मॉडल में करने का तरीका ये है कि सिंपली आप ये रहा, ठीक है। 3D वेयर हाउस पे क्लिक करो और साइन इन कर लो। साइन इन के लिए आईडी बनानी होगी, तो आईडी बना लेना, ठीक है। साइन इन कर लेना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये साइन इन नहीं, सीधा 3D वेयर हाउस खुलेगा यहाँ की तरह। तो ये हमारा खुल चुका है, वो लॉगिन करना था, लॉगिन कर लिया मैं, डाउनलोड किया। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जो आप फाइल इंपोर्ट करते हो वो बहुत ज़्यादा हेवी और ज़्यादा ही बड़ी नहीं होनी चाहिए। हेवी बड़ी का मतलब ये है कि ये जो हमारी फाइल साइज़ है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मॉडल हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 115 KB का है, जो कि बहुत कम है, बहुत सही है। इससे भी छोटा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इतना चलेगा तो मैं स्केचअप फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड किया, तो जस्ट यहाँ से ड्रैग करके मैं मॉडल पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप आप और भी सॉफ्टवेयर में किया होगा, वैसे ही करना है। तो ये मैं ये कैसे किया मैं बता देता हूँ। मूव टूल का यूज़ किया और इस कॉर्नर को पकड़ा और यहाँ ला के छोड़ दिया। अब ये देखिए थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, मैं करता हूँ। और मूव टूल से थोड़ा ये अंदर कर लेता हूँ 3 इंच, ओके 3 इंच किया है। अब ये स्केल कर लेता हूँ। स्केल के लिए एस कमांड होता है और ये वाला टूल होता है, ठीक है, ओके। स्केल, तो यहाँ से पकड़ के स्केल कर लें। तो ये देखें स्केल कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, कुछ चीज़ें वॉल के अंदर जा रही है, तो ऐसे नहीं करना है। जस्ट यहाँ सेंटर पॉइंट पकड़ें और यहाँ पे कर दें, फिर इसका यहाँ से सेंटर पॉइंट पकड़ें, यहाँ कर लें, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं आप। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद विंडो को स्केल किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी जगह नहीं थी, इसलिए स्केल किया। वैसे अगर बड़ी रहती तो अजीब लगती, अगर वैसे करता तो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये कर देता हूँ, ये अजीब लग रही, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो इसलिए चला गया। अब इसको वही चीज़ जो वेंटिलेशन के साथ किया था वही करना है आपको। अब यहाँ पे तो ऐसे है, ठीक है, ऑब्वियसली विंडो हम ऐसे है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि शॉर्टकट कमांड है की। जस्ट इसको देखो, अब यहाँ पे जा रहा है तो हमें तो रोटेट ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो ये ब्लू पॉइंट को पकड़ के, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा, जस्ट आप अप वाला बटन दबाएं कीबोर्ड में तो वो आ जाएगा नीचे, और जस्ट इसको रोटेट कर लें ऐसे 90 प्लेस कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 3 इंच अंदर था तो हम 3 इंच अंदर कर लेंगे, 3 इंच। तो ये हो गया। अब सेम उस वाले जगह पे भी रखना है हमें विंडो, तीन इंच पे, ठीक है। तो ऐसे विंडो प्लेस करना है, ठीक है। अब तो ये डोर विंडो वगैरह प्लेस हो गया, लेकिन हमको इसके अंदर रखना है। कंपोनेंट मैंने वॉल का बनाया था ना, तो इसके अंदर रखना है, ओके। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इसका एक ग्रुप बना लिया, जो कि एक ग्रुप में हो गया हमारा वेंटिलेशन और विंडो। कंट्रोल एक्स किया, मतलब कट किया, ठीक है। यहाँ से जाके कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया, ग्रुप तो बना लिया, सिलेक्ट किया, फिर एडिट पे जाके कट कर लिया और इस ग्रुप के कंपोनेंट के अंदर जाके पेस्टिंग प्लेस कर लिया। इसका शॉर्टकट कमांड मैंने खुद बनाया ग्रुप। तो ये चीज़ था मेरा कंपोनेंट। मैं ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ, पेस्ट इन प्लेस, क्योंकि सबका एक साथ ग्रुप बना लूँगा मैं, कंपोनेंट बना लूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे चीज़ समझ में आता है आप ये भी रख सकते हैं।
और मैंने ये बनाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डोर इंपोर्ट करना है। तो हम सिंपली उसी जगह जाएंगे 3D वेयर हाउस में और लिखेंगे डोर। डाउनलोड करने से ये डाउनलोड हो जाती है। तो डोर देखिए काफ़ी हेवी है, 5 MB 6 KB, ये तो डोर अलग है, ये नहीं चाहिए हमें। ये 64 KB, ये काफ़ी छोटा है, बट मुझे लगता है ये सही नहीं है, बट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके। 1 पॉइंट, ये डोर अच्छा है, बट ये MB में है, जो कि बड़ी फाइल हो जाएगी। ये भी अच्छी है, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब लेकिन वो लिमिट कर दिया है डाउनलोड का कि बहुत ज़्यादा फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये टॉयलेट के लिए हो जाएगा, तो मैं ये वाला टॉयलेट के लिए इंपोर्ट करता हूँ। देख सकते हैं टॉयलेट जहाँ पे है वो ये वाला डोर लगाता हूँ मैं। क्यू प्रेस करके हमें रोटेट करनी है। ओके, ये देखिए डोर का साइज़ एकदम सेम ले लिया, क्योंकि ये 2.5 फीट की डोर होती है और 7 फीट होता है। ये चौखट का होता है, बट ये ऑटोमेटिक ले लिया डोर। ये 1 MB की है, तो ये भी ले सकते हैं। ये हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर के लिए सही भी होगा। ठीक है, स्ट्रेच कर देना है। अब देखें यहाँ पे ये भी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। दरवाज़ा ये ऐसे खुलेगा, सही है, लेकिन वो मैं जो कमांड बता रहा था ये है। और ये रहा, जब ये सिलेक्टेड है कि ये दबाने से वो दिखने लगता है एक्सक्रिप्ट, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इसमें स्ट्रेच होता है तो अजीब नहीं लगता है, बट मुझे नहीं करना। हो गया दरवाज़ा फिक्स, ठीक है। तो ये हमारा 7 फीट का दरवाज़ा, और ये 3.5 फीट है। हाँ, 3.5 फीट है। हाँ, 3.25 फीट है। ओके, तो ये दरवाज़ा हो गया। हम इस डोर को कंटिन्यू करते हैं फ़िलहाल। तो ये देखिए 3 फीट के अंदर की दरवाज़ा होती है, तो इसको मैं स्ट्रेच करूँगा स्केल से, ठीक है। और ये इधर है, अब दरवाज़ा तो ऐसे नहीं खुलेगी ना। ओके, तो हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तो मिरर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि शॉर्टकट कमांड है। मिरर का एक तो प्लगइन्स आता है, और मिरर का आप बिना प्लगइन्स के यूज़ करना चाहते हैं तो स्केल दबाएं, और यहाँ के मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, एस, और यहाँ के मिड पॉइंट को पकड़ें, क्योंकि हमें उधर करना है। यहाँ पे करें और -1 इंटू, ये देखिए मिरर हो गया, ठीक है। एक और तरीका है जो कि मैं इसको बताता हूँ। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है स्केचअप 2025, जिसमें भी ये वाला आता है आइकन, फ्लिप वाला, आप फ्लिप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आने पे यहाँ फ्लिप अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है फ्लिप। ये तो पहले यहाँ पे फ्लिप आता था। ओके, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इस पर क्लिक करेंगे और ये फ्लिप का आइकन टूल पे क्लिक करेंगे, देन ये वाला आ जाएगा ब्लू, यानी ये ऊपर नीचे होगा, रेड यानी इस साइड और इस साइड होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो वो इस साइड चला जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमें जहाँ जहाँ लगाने हैं डोर हम लगा सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये छोटा है, ये 3 फीट तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो के प्रेस करके मुझे देखना है। यस, ये के से दिख जाता है एक्चुअली, ठीक है। ये दरवाज़ा भी सही खुल रहा है, इधर ही खुलना चाहिए, जो कि ठीक है। अब हमें और भी दरवाजे लगाने हैं। ये रहा, ये पकड़ता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, तो हमारा सारा दरवाज़ा भी लग गया, वॉल भी बन गई, विंडो वेंटिलेशन भी बन गया, टॉयलेट का डोर भी लग गया। अब हमारा काम क्या है? अच्छा, टॉयलेट का डोर यहाँ नहीं लगा है, तो पहले मैं वहाँ पे भी डोर लगाऊंगा। ये थोड़ा अंदर जा रहा है, हमें स्केल करना होगा, या फिर यहाँ पे देख ले कि इधर नहीं है, थोड़ा सही है। स्केल करके एग्जैक्ट कर लेते हैं, बट इतना तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब ठीक है, ठीक है, मूव। अच्छा हाँ, ये दरवाज़ा इधर खुल रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर है इसका हैंडल, तो इसको भी वही करूँगा मैं, जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, सही हो जाएगा, हो गया। अब ये दरवाज़ा ला कर यहाँ रख दूँगा सिंपली। वो शिफ्ट लॉक के बारे में बताया था, वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये दरवाज़ा इधर खुल रहा है तो सही है, Ctrl+S दबाते रहें कि सेव हो जाए फाइल। तो हमारा ये चीज़ हो गया। अब हम दरवाज़ा को भी एक ग्रुप बना लेते हैं। ये जो सिलेक्ट हुआ है उसको अनचेक करने के लिए शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक करते हैं तो अनचेक हो जाता है। तो मेक अ ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बन गया।
और इसको हम ग्रुप के अंदर डालते हैं। जैसे अभी अभी रहने देते हैं, एक ही दफ़ा में सारे सेलेक्ट करके कंपोनेंट बना लेंगे। तो अब हमारे क्या बचा, इसमें सोफ़ा बचा, बेड बचा और टॉयलेट सीट बचा, और ये रहा हमारा स्लैब। क्योंकि स्लैब जैसा बना हुआ है, सरफेस बना है, एक इजी तरीका है रेक्टेंगल टूल यूज़ करके ऐसे और ऐसे। जैसे आप सीखते हैं वैसे काम करते जाएं, और जितना काम करेंगे उतना सीखेंगे भी। डिलीट करें, मूव टूल का यूज़ करें। हम यहाँ 750 पे रखने वाला हूँ। ओह, 750 इंच ले लिया मैं एमएम का याद था, ठीक है। तो 30 इंच रखते हैं और पुश पुल कर लेते हैं 5 इंच, 4 इंच की, 4 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप बना लें, ठीक है। अब इस पे एक और सरफेस आएगी, किस चीज़ की, टाइल की। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली पुश पुल कर सकते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि जो हमारा टाइल आता है वो थोड़ा बाहर निकला होता है, ठीक है। तो 1 इंच रखने वाला हूँ मैं, और यहाँ से लाइन बना दें। लाइन जैसी बनाएंगे तो ये सरफेस बन गया। इसको डिलीट कर दें इरेज से और पुश पुल कर लें। 1 इंच इनफ है, और इसको भी 1 इंच कर लें। अब देखिए ये एक्स्ट्रा बन गया हुआ है, सिर्फ लाइन हमें यहाँ चाहिए और एक लाइन यहाँ चाहिए। ये लाइन दिखनी चाहिए, बाकी डिलीट कर दो। इरेज, ओके, ये वाला भी इरेज होगा। तो ये हमारा टाइल के लिए बनाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ बन गया। अब हमें सीट वगैरह मॉडलिंग रखना है, तो सिंपली आप वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। डोर तो है ही, डाइनिंग, ये 6 सीट का है, तो ये 10 MB का है, बहुत बड़ी फ़ाइल है। ये सही है, ये बहुत छोटी है, और इससे छोटी देखता हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा। 1.9 MB, ये 55 KB का है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमेशा छोटी फाइल ही डाउनलोड करें, ठीक है। तो इसको फिर रोटेट करना है हमें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि जगह क्यों बड़ी हुई है, क्योंकि ये चेयर जो है हमारा, चेयर, इसको अंदर कर दो आप। मैं ग्रुप के अंदर गया, ये रहा, ठीक है। फिर इसको भी अंदर कर लो, चेयर तो बाहर नहीं रहेगी ना, ओके। देन इसको डिलीट ही कर दो। अब क्या करना है, जस्ट मिरर कर दें। अब ये इधर है तो जस्ट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और इधर कर लें। नो वरी, मूव टूल का यहाँ यूज़ करते हैं हम। आपको जब काम आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, बस काम आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा। एक ग्रुप बना के दोनों को पेस्ट एंड प्रेस कर दिया। अब देखिए जगह भी है जाने आने का, ऑब्वियसली जाने आने का जगह देखना होता है मॉडलिंग करते वक्त। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा और चाहें तो इसको इधर खिसका सकते हैं अपने मॉडलिंग में, क्योंकि दिखाना होता है। मॉडलिंग में सारी चीज़ें दिखती है, प्लान में भी दिखता है, लेकिन मॉडलिंग में भी आपको दिखाना होता है मॉडलिंग करते वक्त। तो डाइनिंग हो गया हमारा। अब यहाँ मैं सर्च करूँगा टॉयलेट, ये वाला ले लेते हैं, सबसे छोटी है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब एक चीज़ और, बेड। यहाँ साइज़ देखा जाता है कि कौन सी छोटी बेड जो है, कौन सी छोटी साइज़ की बेड है, वो हम लगाते हैं डाउनलोड करके। ये देखिए, ये सबसे छोटी बेड है, इससे भी छोटी नहीं होगी, होगी ही नहीं। पता है क्यों नहीं होती है? मटेरियल और ये जो क्लॉथ्स वगैरह है, इसकी वजह से फ़ाइल बहुत हेवी और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी है, फ़िलहाल मैं ये वाला बेड लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये चीज़ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं पहले से, ठीक है। और हमें एक चाहिए वार्डरोब, वार्डरोब चाहिए। तो इसमें भी देखेंगे हम, ये भी छोटी है, बट कुछ और देखते हैं। 143 KB का है, 43 KB की है, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसको मूव करते हैं, क्यू प्रेस करते हैं, और ये रहा हमारा वार्डरोब जो आगे है, यहाँ पे रखते हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट कोई ना, इसको एडिट करना होगा।
हम एक चीज़ और देख सकते हैं, कोई बड़ी वाली होगी ये 143 KB की, ये देखते हैं क्योंकि हमें थोड़ी बड़ी चाहिए। ठीक है, तो एडिट करने में जितना टाइम लगेगा उतना देर आप में डाउनलोड करने में भी नहीं लगेगा। डाउनलोड करके रिप्लेस कर सकते हैं आप इजीली। तो हमेशा फास्ट काम करने के लिए यही चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं स्केचअप में। यह मैं डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा स्ट्रेच कर ले या फिर मूव कर ले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस भी कर लेंगे, सेव भी कर लिए। ग्लास का है, आप चाहें तो ग्लास की जगह मटेरियल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट नहीं है, हालांकि यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है तो इसको कंपोनेंट रखना चाहिए, ग्रुप है। तो मैं अभी इसको यहीं छोड़ता हूँ और मैं बेड को लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला टूल यूज़ करूँगा मैं, ग्रीन 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 पे क्लिक करना है, ये इस साइड आ गया और मैं थोड़ा मूव कराना है, बेड बन गया हमारा। ये बेड का वो है मैट है, मैट्रेस है, तो रहने देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेड में क्या है प्लग भी दिया है, ये साइड टेबल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़, ये गद्दा है, तो ये आप अपना जैसा लगा सकते हैं, बेड जैसा चाहिए क्लाइंट को वैसा मॉडलिंग करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा बेड और वार्डरोब भी लग गया, तो इस बेड एक ही जगह है, तो सिर्फ बेड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ लाकर छोड़ेंगे। इस टूल को यूज़ करेंगे, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ गया। जैसे इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ के सेंटर पॉइंट से मिला देंगे, वो एग्जैक्ट ले लेगा, या फिर इधर के सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे तो भी ले लेगा। ठीक है, तो आने जाने की जगह भी है और सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सोफ़ा रखना है हमें। ठीक है, तो सोफ़ा भी सर्च करेंगे। MB 8 11, हाँ ये चलेगा, इससे छोटा फाइल नहीं मिल सकता। तो ये लेके आया मैं और वही ये वाला ये ऊपर नीचे हो गया था और ये चीज़ ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा सोफ़ा है। अब जैसा चाहें सोफ़ा रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। ये तो ऊपर आ गया, कोई नहीं, इसको हम नीचे कर देते हैं। सिंपल, टॉप में जाते हैं, ये फिर से ऊपर ही आ गया, कोई नहीं। ये हमेशा जब मूव करें तो ग्रीन और रेड का ध्यान रखें क्योंकि स्ट्रेट करनी होती है इसलिए। ठीक है, ये थोड़ा अंदर चला गया है। ठीक है, ये यहाँ से भी थोड़ा बाहर करना होगा। ठीक है, इतना भी रहने दें, अगर इसको बनाना है तो आप बना भी सकते हैं इसके अंदर जाके। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे हो जाएंगे तो या तो स्ट्रेच करेंगे तो मटेरियल अजीब सा हो जाता है हमारा, इसलिए। बट ये सिलेक्ट होने वाला है नहीं क्योंकि ये कर्व हो चुका है, इसलिए तो स्ट्रेच ही करना पड़ता है। बट अब जब रेंडर करेंगे तो वहाँ जब आप मटेरियल चेंज वो रेंडर करेंगे तो वो चीज़ उतनी नहीं दिखती। बट फिर भी कहूँगा स्ट्रेच ज़्यादा मत करें आप। ठीक है, तो कोई जो ठीक लगता है वो सेंटर टेबल आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का मैं हमेशा बोलूँगा, ध्यान रखें कि फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हमारे पास कोई छोटी फ़ाइल की सेंटर टेबल है या नहीं है? ये चलेगा, 116 KB का है जो कि चल जाएगा। ये यहाँ गया, तो इसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा। ये सरफेस बनाया है तो सरफेस हमें डिलीट करना है और हमें यहाँ पे लाके छोड़ने हैं। थोड़ा स्केल करें पहले, ओके, एंड देन एक तो ये वाला सिलेक्ट करके मूव करके नहीं होगा, मैं ऐसे करके देखता हूँ एक दफ़ा, अगर ये हो जाता है, हाँ हो गया, क्योंकि वो नहीं हो रहा था इसलिए। तो फिर यहाँ पे प्लगइन्स ज़रूर काम आता, थोड़ी चेंज करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, हमारा सारा चीज़ हो गया। अब एक चीज़ यहाँ बचा, इस रूम में मैंने टीवी यूनिट नहीं दिया है। ठीक है, तो टीवी यूनिट सर्च कर लें, टीवी यूनिट,
तो आई होप के मॉडल के साथ दे। हाँ, टीवी यूनिट दिया है। थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा हौच पौच चाहिए नहीं, सिंपल चाहिए। ठीक है, 15 MB 12 MB बहुत बड़ी बड़ी फाइल है। यहाँ सिंपल लिखता हूँ। ये देखो 32 के भी और ऊपर टीवी रख दो, ये 26। ऊपर देखते हैं, थोड़ी 400 के भी की है। हाँ, ये चलेगा, ये थोड़ा है, ये चलेगा। लेकिन हमें क्या सिंपल ही बनानी है, ज़्यादा तो बनानी नहीं है। ये रही, यहाँ पे देखें। हाँ, ये चल जाएगा। डिलीट चाहें तो डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल वी किया मैं और लाकर यहाँ रख दिया। लेकिन एक चीज़ है, रख तो दिया ही हूँ, कोई नहीं, ये यहाँ पे सेंटर में रखने हैं। ठीक है, और इसको बाहर निकाल दें और इस वाल से अटैच कर दें। लेकिन इंटीरियर के लिए ऐसे नहीं रखना चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ मॉडलिंग के लिए जस्ट। अब इसके बाद हमें पूरे वॉल में नहीं आ रही है ऑब्वियसली, तो हम इसको स्ट्रेच या स्केल कर सकते हैं। तो ये तो पूरा कंपोनेंट में नहीं है, सारी चीज़ें इसको ग्रुप में करें। देन ये कमांड टूल यूज़ कर सकते हैं हम, कोई नहीं, पहले हम इसको मूव करा लेंगे। ओके, सिलेक्ट किया, यहाँ पे लाके छोड़ा, देन ये डिलीट कर दें। सिलेक्ट ऑल, सिर्फ ये वाले मॉडल को। ठीक है, ये टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेंटर में रख के यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा था, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे एक टीवी यूनिट का सरफेस बना सकते हो। 1 इंच रख रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन रखना तो कम ही चाहिए। 0.5 इंच ये ऊपर आ गया, क्योंकि मैंने 0.5 इंच, ये टीवी यूनिट बन गया। ठीक है, अभी मैंने सिंपल फ़िलहाल बनाया है। अब यहाँ पे एक सेंटर में भी था, तो एक सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, इसको इसके अलाइन रखते हैं। मूव टूल का कैसे यूज़ करना पता है आपको। तो ये हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो गई, हर चीज़ मैंने ऐड कर दिया। जस्ट सारे को सिलेक्ट करूँगा और मैं का कंपोनेंट करूँगा, क्रिएट कर दूँगा। अब जस्ट सिंपली फ्लिप, ठीक है, ये ग्रीन ला के यहाँ पर छोड़ दूँगा, कंट्रोल दबाएंगे तो वो हो जाएगी। अब देखिए हम एक को सिलेक्ट करेंगे दोनों होगा, तो ये फ़ायदा है ग्रुप कंपोनेंट का, ये चीज़ है। अब हमें स्टेप्स बनानी है। पी जो कि 5 इंच रखने वाला हूँ मैं, और इसको नीचे, इसको भी नीचे करें। ओके, एक को ऊपर कर दें, एक को और नीचे कर दें। स्टेप्स बनने हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए सब कुछ एग्जैक्ट लोकेशन पे आपके। और ये हाइड कर दें, हाइड करने का कमांड है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, हाइड अनहाइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये नीचे भी सरफेस बनानी होती है, तो यहाँ से देखिए था बॉटम, बॉटम में जा सकते हैं डायरेक्ट। ये बॉटम है, रेक्टेंगल कमांड से एक बॉटम बनाते हैं यहाँ पे। यहीं तक है, क्योंकि अंदर का सरफेस बनाना है तो ज़्यादा बड़ा तो बना नहीं सकते ना। ग्रुप ये डिलीट करें, इधर से भी ये डिलीट करें। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो हाफ ही बनाएं। ठीक है, और बाकी चीज़ें डिलीट कर दें। ठीक है, अब क्या करें, इसको पुश पुल कर लें, 5 इंच, इसको कंट्रोल एक्स करें और इसमें कंट्रोल बी कर दें, तो हमारा सरफेस बन गया। लेकिन हुआ क्या है, कुछ हुआ है देखें। हाँ, वो सही जगह पे सरफेस बना है, जो कि हमारे वॉल के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि वॉल हमारा 10 फीट का है। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा ये वॉल के इसके ऊपर आ गया है, नो वरी, थोड़ा ऊपर है, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नीचे चला गया।
तो ये हमारा बन गया। अब हमें बाहर का अलग से बनाना होता है, जो कि हम यहाँ नीचे आ रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, वॉल को भी नीचे करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर उसके वॉल के शिफ्ट के लिए बनाना तो होता है, तो वो छोड़ते हैं। अब इसके ऊपर वही चीज़ सेम, यही चीज़ रिपीट ऊपर कर दें और छत के लिए। तो ये बन गया हमारा, हाइड कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे हमारी मॉडलिंग पूरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये छत भी बन चुका है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। ठीक है, अब हमें होता ही है, एक सरफेस और बना लेता हूँ नीचे में। नीचे है, ओके, नहीं नीचे नहीं है, तो हम अपने मॉडल को ऊपर कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर वो सही से दिखता नहीं है। अब देखिए हम एक को किया है ना, सबको करके मैं कंपोनेंट के अंदर काम करूँगा तो वो सब कुछ दिखेगा। तो ये हो गया। अब हमें होता है कि दिखाना होता है क्लाइंट को, तो सीन क्रिएट किया जाता है, सीन, क्योंकि यहाँ से होती है व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन्स। तो देखिए वही सीन पे सिलेक्ट हो जाएगा जो सीन दिखानी है। तो मैंने WC तो इंपोर्ट किया था, बट WC को रखा नहीं था जहाँ रखना है, तो सिंपली WC सेंटर में ही रहेगा। ओके, तो ये आ गया। अब यही चीज़ उधर भी कंटिन्यू करनी है। अब इसको कंपोनेंट के अंदर आ गया ना, हाँ ठीक है, कंपोनेंट के अंदर ही था, ये चीज़ हो गया। अब हम टॉप भी देख सकते हैं, तो हमारी सारी चीज़ें हैं। मैं मटेरियल के बारे में बताया नहीं था, मटेरियल कैसे चेंज करते हैं। जस्ट इस पे देखिए, इसका मटेरियल मुझे चेंज करना है। कंपोनेंट ग्रुप में ये कि एक चेंज करेंगे तो वो दोनों हो जाएगा। टेक्सचर के लिए बी प्रेस करते हैं, जो कि पेंट बकेट टूल है, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाए, डिफ़ॉल्ट ट्रे नहीं आ रहा है, विंडोज़ पे जाएँ, डिफ़ॉल्ट ट्रे चेक कर दें आप, शो ट्रे, सारा चीज़ यहाँ पे जो जो चाहिए मटेरियल चाहिए इसमें आता है। रीनेम ट्रे, तो वो कर सकते हैं आप, जो भी ट्रे का नाम है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ट्रे नहीं शो रहा तो यहाँ से शो करा सकते हैं। ओके, और भी चीज़ें, ओवरलीज, मैच फ़ोटो मैंने नहीं किया है, यहाँ पे वो चीज़ आती है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्सचर लगाने के लिए यहाँ पे मटेरियल पे जाएँ, मटेरियल पे जाने के लिए ग्लास, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लास लगाने हैं। ठीक है, तो ये सीधा ग्लास लग गया। और इस पे लगाने हैं हमें वुड, तो यहाँ पे देखिए वुड का है टेक्सचर अलग से, ये वाला लगाऊंगा मैं, तो ये हो गया। अब दोनों का हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट था, और उधर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल लगाते हैं। अब और भी मटेरियल यहाँ पे जो अलग अलग से मटेरियल रखना चाहते हैं, जैसे इसका अलग रखना है, अंदर का अलग रखना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। टेक्सचर पे जाएं, सॉलिड कलर पे जाएं, सॉलिड कलर पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे जाएं, मसला थोड़ा ब्लैक रखता हूँ। ये जो है कि जहाँ जहाँ तक मटेरियल सेम होगा वो चेंज कर देगा, ये एडवांस काम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, अभी देखें पूरा हो गया, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका भी चेंज हो रहा है। अब ये तो ठीक है, बट हम चाहते हैं इधर वॉल पे कुछ अलग से टेक्सचर करने के लिए, इस पे भी सेम रखते हैं। अब कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें एक प्लास्टर पैटर्न रख सकते हैं, कुछ और चाहिए तो ये चीज़ है। और इसको टेक्सचर राइट पे क्लिक करके देखो, अगर आप करोगे तो नहीं आएगा। अब बोलोगे यार नहीं आ रहा, तो जस्ट मटेरियल पे जाओ, ये चेक है तो तब नहीं आएगा। जस्ट सिर्फ टेक्सचर को सिलेक्ट करो। अब देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ टेक्सचर सिलेक्ट होना चाहिए। राइट बटन क्लिक करो, टेक्सचर आ जाएगा। फिर पोजीशन पे जाओ, इसको बड़ा कर दो। बड़ा करने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रेस कर दो, लूवर्स की तरह लग रहा है। आप कुछ भी रख सकते हो, वॉलपेपर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वॉलपेपर बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं है, मेटल ग्राउंड फैब्रिक, तो ये भी रख सकते हो चाहो तो। वो शिफ्ट दबा के होता है, तो ये वाला, या ये तो रख नहीं सकते ये। ठीक है, और भी कलर है यहाँ पे, वो रख सकते हो। टेक्सचर को बड़ा कर सकते हो, थोड़ा नहीं चाहिए, ये रख सकते हो। बेडरूम का अलग रखना है तो ऐसे ही रखना है, बस सिखाने के लिए है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं। अब देखो हम सिलेक्ट करके भी करते हैं,
तो भी ज़्यादा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो हो गया ना, सिलेक्ट करके करते हैं एक बार में। इस पर भी तो सेम ही रहेगा। एक से दबाने पे वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएगी। दरवाज़ा का भी अब देखो यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे, सिंपली मैं बता देता हूँ। और सेक्शन लाइन लोगे, ठीक है, सेक्शन लाइन या यहाँ पे कट किया इसको, सेक्शन लाइन सिलेक्ट कर दिया तो कट हो जाता है, ठीक है। अब इसके ग्रुप के अंदर है, अब वो दिख जाएगा, ठीक है। पहले नीचे सरफेस था इसलिए नहीं दिख रहा था, ये चीज़ है, फिर डिलीट कर दो। मैं बता देता हूँ, नो वरी, जल्दी के लिए कर दिया मैं। सेक्शन पे सिलेक्ट किया, जस्ट यहाँ पे लाके प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। सेक्शन का नाम लेना चाहते हो वो दे सकते हो, जस्ट इस पर प्रेस करना है, सिलेक्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और जैसे आगे किसका वो सेक्शन कटता जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, सेक्शन करने के काम कर देना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया। अब हमें ये होता है कि यहाँ पे हमें अलग टाइल यूज़ करनी है, किचन टॉयलेट में सिर्फ यहाँ पे अलग टेक्सचर टाइल होता है, यहाँ पे अलग टाइल होता है, स्टोन वगैरह यहाँ पे अलग वगैरह वगैरह, ठीक है। बट मैं ये क्या नाम है, हॉल का चेंज करके दिखा सकता हूँ। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये तो हमारा एक सरफेस है, तो मैं टॉप व्यू पे जाऊँगा, ठीक है, एक सरफेस बना लूँगा। सिर्फ मैं इधर का चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल, ये हमारा टॉयलेट का है, तो मैं टॉयलेट का भी कर लूँगा। तो रेक्टेंगल, क्योंकि वो अलग सरफेस बनाना है, ठीक है, इसलिए। ओके, ग्रुप ये ऊपर बना हुआ है, तो इसको हमें नीचे करना है। मैं दो जगह दिखाऊंगा आपको, ओके। तो ये देखिए अभी फ्लिकर करेगा, अभी नहीं कर रहा क्योंकि सेम सरफेस है, लेकिन फिर भी करते, देखो अब फ्लिकर कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे, 0.1, ये 1 इंच है। अब फ्लिकर नहीं करेगा, अभी फ्लिकर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें मैं एक अलग तरह का स्टोन रखूँगा, लेकिन ये नहीं हुआ, इसको भी कर लेंगे। अब हमें दरवाजे की तरफ भी तो रखना होता है, तो ये डिलीट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा, फैब्रिक जाके यहाँ पे रूफिंग प्लास्टर मेटल सॉलिड स्टोन, तो इसमें वाइट रख देता हूँ टॉयलेट में, ये वाला कलर, और इधर रखता हूँ मैं ये वाला स्टोन। आप चाहे तो अलग भी लगा सकते हैं, और एडिट थोड़ा कर लें, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, थोड़ा लाइट कर लें, ठीक है। ये ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा बाहर जाएगा दरवाज़ा, या फिर इसका टाइल इधर आएगा, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे जो इसका स्टोन अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला स्टोन, तो मैं ये वाला लगा के देखता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो ये चीज़ लगा सकते हैं आप। अब अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं अब हर जगह सेम ही लगाऊंगा, तो आप इस पे जाके सीधा क्लिक कर दें, लेकिन हमें बाहर का टाइल सेम नहीं रखना है, तो जस्ट एक लाइन बनाऊंगा मैं। ये रेड लाइन आ रहा है, फिर शिफ्ट दबा के, अब देखिए ये नहीं हो रहा है, तो इसके ग्रुप के अंदर जाके करते हैं पेस्ट, एंड देन दिस, ये रहा, ओके। इसको डिलीट कर दें, और फिर क्योंकि ये अलग सरफेस है, एक चीज़ और है, हमने पुश पुल किया था ना, तो वो चीज़ हो रहा, ठीक है। 1 इंच किया था, बट फ़िलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ तो हमने लाइन बनाया है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट दोनों को Ctrl+X एंड डिलीट, Ctrl+B, ठीक है। ये जो सिखा रहा हूँ उसको भूलना मत, इससे आपका काम आसान होता है, ठीक है। और ये तो वॉल के नीचे है, ठीक है। तो अब देखें, अब ये फ्लिकर कर रहा, तो नो वरी, हमें क्या करना होता है, थोड़ा हम इस चीज़ को ऊपर कर सकते हैं, या फिर जो टाइल का थिकनेस होता है वो दे सकते हैं। तो टाइल का थिकनेस देंगे अभी फ़िलहाल, तो आपको मूव कराना होगा उसको, फर्नीचर वगैरह को थोड़ा सा, तो हम मूव करा लेते हैं इसी को 1.1 इंच।
अब देखिए टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, ठीक है। तो अब फ्लिकर नहीं कर रहा। इसका हम टाइल चेंज करेंगे, इसका ब्लैक रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंपोनेंट वगैरह रखा होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा मॉडलिंग कंप्लीट है। अब यहाँ का टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ का टाइल वाइट रहने देते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे ये रहा, डिलीट कर दो। अब ये लाइन डिवाइडर दिखेगी, कोई नहीं, इसका भी थोड़ा हाइड कर दो। ये नीचे की दिख रही है, ये वाली नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका ही मटेरियल चेंज करना होता है, जो कि चाहे तो आप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर डालना सीख गए, बेडरूम पूरा मॉडलिंग यहाँ कंप्लीट है आपकी। ऐसे बनाते हैं मॉडलिंग। आगे की वीडियो में भी और भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल एक इंटीरियर मॉडलिंग आपकी कंप्लीट है, सीन भी क्रिएट किया जाता है, वो भी कंप्लीट है। और ऐसा कुछ नहीं है, और भी कैमरा का भी अलग से आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आगे की वीडियो में बनाऊँगा। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गई है, लेकिन आप सीख गए होंगे कि मॉडलिंग कैसे करते हैं, कैसा अच्छा तरीका होता है प्रोफेशनल मॉडलिंग, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।